अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ रिफ़त बतूल और आप देख रहे हैं रिफ़त बतूल फूड सीक्रेट चैनल। अल्लाह आपको और मुझे दुनिया और आखिरत में भलाई की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ शलजम और गोश्त का सालन, जो बहुत मज़ेदार और लजीज बनने वाला है। और यकीन करें, ये मेरा फेवरेट तरीन खानों में से एक है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के सालन में हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने हैं, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक और लहसुन का पेस्ट, टमाटर। और यहाँ पर मैंने कुछ और हरी मिर्ची ले ली थी, जिनको मैंने अच्छे से पीस लिया था। फिर इसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे प्याज। और यहाँ पर मैं चिकन यूज़ करने वाली हूँ, आप कोई और गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने चिकन लिया था आधा किलो। यहाँ पर मैं शलजम यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। और मसाला जात में मैं यूज़ करूँगी नमक, लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ठीक है। और हस्बे ज़रूरत पानी हम यूज़ करने वाले हैं, जिसमें क्या है कि हमारा सालन रेडी हो जाए। आप लोगों ने ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से देख लेना है, क्योंकि आज का खाना बहुत लजीज बनने वाला है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपना प्यारा कुकर लिया, ठीक है। उसके अंदर मैंने दरमियानी साइज़ के 1 किलो शलजम, उसको अच्छी तरह से काट लिया था। काटने के बाद धो लिए थे, उसको मैंने डाल दिया है। 1 किलो शलजम यूज़ किए हैं। फिर इसके अंदर हम पानी डालेंगे 4 कप, ठीक है। 4 कप मैंने इसके अंदर पानी डाला है, ताकि जो हमारे शलजम है ना, वो अच्छी तरह से पक जाए, ठीक है। इसके अंदर मैंने 4 कप पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ के, उसको मैंने काट लिया था, ठीक है। इसके अंदर मैंने प्याज डालने के बाद इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने भी ना अदरक और लहसुन अच्छे से पीस लेना है। और 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद मैंने कुछ हरी मिर्चें ली थी, उनको भी मैंने अच्छे से पीस लिया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। 1 चम्मच आप लोगों ने भी डाल लेना है। फिर इसके अंदर मैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लेने वाली हूँ। और चूँकि टमाटर हमारे इलाके में बहुत बहुत महंगे मिलते हैं दोस्तों तो आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आपके इलाके में टमाटर का क्या रेट है। मसाला जात में जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, वो है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच दड़ा मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच गरम मसाला, ठीक है। ये मसाला जात मैंने यूज़ किए। फिर ये जो सारे मसाले हैं ना, इनको मैंने पानी में ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने चम्मच के ज़रिए इनको अच्छे से पानी में मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर कुकर को बड़ी हिफाजत के साथ ढक दूँगी, ठीक है। आप लोगों ने भी ना कुकर बंद करते टाइम बहुत हिफाजत से, ठीक है, इसको ढक देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने कुकर इसको ढक दिया है और इसके ऊपर मैंने वेट दे दिया है। और इसको मैं तकरीबन 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूँगी शलजम को, ठीक है। ये देखिए 10 मिनट बाद अब मैं इसको देखने लगी कि शलजम जो है वो हमारे पक गए हैं कि नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे शलजम जो है वो रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह। अब जैसे हमारे घर में क्या होता है कि शलजम ना ऐसे ही नहीं खाए जाते, उसको ना हम अच्छी तरह से पीस लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, चम्मच की मदद से मैं ना इनको तोड़ रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोग इसको ऐसे नहीं तोड़ना चाहते तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे घर में क्या होता है कि शलजम को ना ज़रा थोड़ा सा तोड़ कर ना चम्मच से फिर खाया जाता है, यानी मैं इसको ना थोड़ा सा भुट्टा टाइप बना देते हैं इसको। फिर इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 2 चम्मच ऑयल, आप यहाँ पर घी भी ले सकते हैं। फिर 1 मिनट तक मैंने इनको पकने दिया। इसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया। चिकन स्टार्ट मैंने इसलिए नहीं डाला, अगर मैं चिकन स्टार्ट पे डाल देती ना, तो क्या होता हमारा ये चिकन जैसा कि हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल घुल जाता। तो इसी वजह से मैंने जो शलजम थे उनको पकने दिया। फिर इसके बाद मैंने शलजम ये गोश्त डाल दिया। उसके बाद मैंने 10 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से पकाया। और ये देखें हमारा जो गोश्त था ना, वो भी बिल्कुल पक चुका था माशाल्लाह से। ये देखें ज़रा आप लोग चेक करें। फिर इसके अंदर मैंने 4 चम्मच चीनी डाल दी। चीनी मैंने इस वजह से डाली है क्योंकि जो शलजम होते हैं ना दोस्तों, वो कड़वे से होते हैं, ठीक है। अगर हम इसके अंदर चीनी ना डालें ना, वो एक अजीब सा टेस्ट देते हैं। चीनी अगर उसके अंदर डालते तो एक रिच टेस्ट आ जाता है। आप लोगों ने भी लाजमी से चीनी, अगर आप शलजम में नहीं डालते ना, आप लोगों ने लाजमी से ट्राई करना है, ठीक है। चीनी डाल के बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर इसके अंदर मैंने यहाँ पर डाल दी हरी मिर्चें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। हरी मिर्ची डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा 1 से तकरीबन 2 सेकंड तक मैंने इसको पकाया। फिर इसके अंदर मैंने यहाँ पर डाल दिया है हरा धनिया, ठीक है। ये खाना हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इसको मैं डाल दूँगी। डालने के बाद मैं इसको देख के चम्मच खिलाऊँगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको ना 1 से 2 मिनट तक मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। वो इसलिए कि हमारा जो सालन है ना, वो बिल्कुल घी छोड़ते। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा घी जो है वो ऊपर आ चुके हैं और ये हमारे शलजम हो चुके हैं रेडी माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ज़रा इसका कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसका लुक देखिए। यहाँ पर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए देखिए कितना क्रीमी है ना माशाल्लाह से, घुला घुला सा सालन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की बरकतें। ये ले जी, हमारा आज की रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें,
ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और हम बहुत सी बातों को जान सकें। मेरी जो सबसे पहली कोशिश है वो ये है कि हम डेली रूटीन पे जो घर में जो खाने बनाते हैं ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये प्यारा सा सालन जो मैंने बड़ी चाहत के साथ, मोहब्बत के साथ आप लोगों के लिए तैयार किया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।